जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि क्लास 12 हिंदी में हम लोग 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं, अर्थात हिंदी में अच्छा स्कोर कैसे करें। दोस्तों, हिंदी एक सरल विषय है, तभी भी हम लोग को एक अच्छी रणनीति से तैयारी करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को आसान नहीं मानना चाहिए। अगर आसान मानते हैं तो एक कॉन्फिडेंस है। देखिए, जैसे कहते हैं कि मैं इसे कर दूंगा, तो ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन कहते हैं कि मैं ही इसे कर दूंगा, जिसे ज़बरदस्ती करने की बात आती है तो ये घमंड है। तो हम लोग को एक हिंदी में एक कैसे रणनीति बनाना है, और हिंदी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और हिंदी से जो जिन भाइयों की घबराहट होती है उस घबराहट को कैसे दूर करेंगे, कौन से क्वेश्चन हमारे मन में उत्पन्न होते हैं जिनसे हम लोगों को घबराहट होती है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उन क्वेश्चनों को आज जानने का प्रयास करेंगे, उनके आंसर को समझेंगे। अगर इसके अलावा आप लोग के माइंड में और क्वेश्चन आ रही हो तो जरूर पूछिएगा। पहले कि परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा होंगे। सेकेंड, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि 100% अर्थात 100% अंक लाने के लिए, 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए बुझिए कि अपने आप में कितना गर्व की बात होती है, क्या करना होगा। और क्वेश्चन 4 है कि हिंदी व्याकरण में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 5 है कि अंतिम समय में जब हम लोग का आएगा एग्जाम 2023 में, उसका रिवाइज कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे और आप लोग की तैयारी एक सरल और सीधा तरीके से हो सके और अपना अच्छा मार्क्स ला सके, साथ ही साथ ज्ञान में और वृद्धि कर सके। चलते हैं इन क्वेश्चनों को आप समझने के लिए। देखिए, क्वेश्चन है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसका पैटर्न एग्जाम का। तो देखिए, हिंदी में हम लोग का अनिवार्य 100 अंकों का होता है, 100 अंकों का पेपर होता है, जिसमें से 106 सवाल पूछे जाएंगे। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्नों के अलावा आप अतिरिक्त उत्तर भी देते हैं तो आप लोग का समय प्रबंधन से नहीं बच पाइएगा और आप लोग का समय लेस होगा, मार्क्स नहीं मिलने वाला। और कमवार चेक होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर हमारे सीट में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से मार्क करें। देखिए, जो हमारे सीट है उसका अभ्यास कर लें। जो गोला है उसके अंदर ही रहने दें, बाहर न निकलने दें। खंड ब में कुल 6 जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। पहले में किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। 6 यह जो होगा 8 अंक का होगा, जो निबंध होगा वो 8 अंक का रहेगा। इसके बाद 4-4 अंकों के किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करना होगा। और दोस्तों, आप जो हिंदी का पेपर लिख रहे हैं इसमें ज़्यादा भाषा ना लिखें, शब्द सीमा का ध्यान दें और भाषा अच्छी होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्वक उत्तर दें, और जहाँ थोड़ा भी गलती हो, जैसे यहाँ पे काट फूट हुआ है, वैसा ना करें, एक लाइन में ही काटें। उसके बाद से बात करें इसके पैटर्न, तो प्रश्न में 5 अंक का एक आवेदन पत्र लिखना होगा। चौथे प्रश्न में 10 ऑप्शन में किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना होगा। हर प्रश्न के लिए 2-2 अंक हैं। 5वें प्रश्न में 6 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से 3 का जवाब देना होगा। जैसे होता है कि कथन वथन वाला, ये सब रहेंगे कि इस पाठ का कौन सा कथन से समय थे, उनमें से 3 का जवाब देना होगा, जो 5-5 अंकों के होंगे। 6 नंबर प्रश्न में 2 अवतरणों में से 1 का संप्रेक्षण करना होगा, अर्थात आप लोग को साइंस दिया जाएगा, उसको में महत्वपूर्ण तथ्य लिखना होता है। यह 4 अंकों का रहेगा। अधिक जानकारी के लिए परीक्षार्थी जो होते हैं वह बोर्ड के जो जारी किया गया है मॉडल पेपर को या क्वेश्चन बैंक को जरूर रिविजन कर लें, और उससे सभी चैप्टरों को आप कवर कर सकते हैं कि मॉडल पेपर में कहाँ से क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। अब बोर्ड में जो है प्रस्तुत परक प्रश्न पूछे जाते हैं, समान रूप से सभी को पढ़ें, वैसे निबंध के अभ्यास से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। अब देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न में आपने इसके बारे में जाना। इसके बाद से इसके लिए आपको महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले भाषा अच्छी होनी चाहिए, अभिव्यक्त करने की क्षमता बेहतर हो,
कम से कम शब्दों में तथ्यपूरक उत्तर हो, उत्तर तार्किक हो यानी उसका अर्थ निकलता हो, प्रस्तुतिकरण आकर्षक लगे, हिंदी लिखो ऐसा कि पूरा आकर्षक समझ में आए, उसको हेडलाइन से दिखाइए। जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसके नीचे हेडलाइट कीजिए, विवरण चिन्ह का प्रयोग कीजिए, सभी चिन्हों का विराम चिन्हों का यूज कीजिए और सही तरीक़े से उसमें प्रस्तुत कीजिए, जिससे आप लोग का आकर्षक लगेगा, कॉपी को समय बचेगा, प्रबंधन कर पाइएगा अभ्यास से। तो पीटीओ जितने भी सजाने के काम होता है आप सजा सकते हैं। परीक्षा में साफ साफ लिखें। उसके बाद से आमतौर पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निबंध और कहानियों से पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाएगा कि कोई भी पाठ, मान लीजिए कि कफन गोदान सबसे, या जैसे कहते हैं कि हम लोग का संपूर्ण क्रांति, तो कह देगा कि संपूर्ण क्रांति के कहानी के बारे में लिखिए। तो आप लोगों को कहानी के बारे में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा किसी भी पाठ से, सारांश इसे बोलते हैं। वर्ण विचार अर्थात व्याकरण की किस प्रकार से तैयारी करें, जो हम लोग का क्वेश्चन था। हिंदी व्याकरण में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, वर्ण विचार से, शब्द या पद विचार से, कारक से, विलोम से, जितने भी टॉपिक हैं। साथ ही साथ हमने व्याकरण के वीडियो भी बना दिए हैं जो संधि समास आप सरल भाषा में सीख सकते हैं, जो जिंदगी भर याद रहेगा। जाकर हिंदी के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके बाद से आपको बात करें कि गद्य और पद जो हम लोग का बुक में बटा होता है, तो किससे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो गद्य से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से बात करें कि देखिए हम लोग का आता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जो होता है, उसके बाद से होता है कि कम समय में हिंदी का रिवीजन कैसे करें। इस बातों को अगर फेयर और कर लेते हैं तो जब हम लोग एग्जाम आता है तो बहुत ही कम समय रहता है, 1 माह रहता है, उसमें सभी विषयों की रिवीजन करते हैं। तो कैसे रिवीजन करें, तो समय बहुत कम हो रहता है। तो अब सभी पढ़े हुए पाठ्य को दोहराने की जरूरत है। आप जो फेयर किए हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उसको सुरक्षित रखिएगा और मेन टॉपिकों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। पाठ के लेखकों के नाम याद रखें, जिससे आप लोग के यहीं से 15 मार्क्स निकलने वाले हैं, जो कि वीडियो भी इसका बना दिया गया है। कहानी के पात्र को याद रखें, क्योंकि पूछता है कि इस पाठ में कौन सा नायक है या कौन किससे संबंधित है। निबंध के मूल विषय के साथ अन्य विवरण को ध्यान से देख लें और इसे याद भी कर लें। इससे हम लोग का एक हिंदी की अच्छी तरीके से रणनीति बनाकर तैयारी कर सकते हैं और अपने मार्क्स अच्छे तरीके से ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।